डेंगू के 15 मामले सामने आ चुके। वहीं एक लंबी लिस्ट संभावित मामलों की भी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी साफ कर दिया गया है कि जो भी डेंगू के मामले आते हैं तो तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को बताया जाए। वहीं गुरुग्राम में डेंगू के बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बन चुके हैं। साथ ही डेंगू के डंक को कैसे तोड़ा जाए, स्वास्थ्य विभाग इस पर भी लगातार मंथन कर रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि बारिश के इस मौसम में डेंगू के मामलों में इजाफा होने की पूरी संभावना रहती है। इस साल की अगर मैं अभी तक बात करूं तो टोटल 15 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और अगर पिछले 2 सालों के मुकाबले बात करें तो संभवतः केसेस में कमी है। लास्ट ईयर की अगर बात करें, 22 की बात करें तो हम तकरीबन, आपको मालूम है, 400 से ज्यादा केस थे, ऑलमोस्ट 500 को टच किए थे। पिछले साल जो है वो 200 के करीब के 200 से ज्यादा केस थे। इस साल अभी तक सिर्फ 15 केस रिपोर्ट हुए हैं। 2 केस इस सप्ताह में रिपोर्ट हुए हैं तो टोटल अभी सिर्फ 15 केस आए हैं। तकरीबन 1700 हम जो हैं वो संभावित केसेस के हम टेस्ट कर चुके हैं, उसमें से सिर्फ 15 ही केस पॉजिटिव आए हैं। और जहां तक अगर मैं बात करूं, इन 15 केसेस में से 9 केस तो ओपीडी के दौरान ही नोटिस में आए। 6 ऐसे केस थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, वो भी नॉर्मल रहे और डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल मिला के अभी तक अगर हम बात करें तो हमारी टीमें जो हैं सभी, ना केवल हमारे 30 के 30 इंस्टीट्यूट पे कहूँ, बल्कि हमारे 81 जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स भी बने हुए हैं उन पे भी सभी जगह हमारी रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो काम करती है। और रैपिड रिस्पांस टीम प्रतिदिन 10,000 के करीब घरों का सर्वे करती है। ब्लड स्लाइड्स भी कलेक्ट करती हैं। 10,000 घरों का सर्वे करते हुए अगर देखा जाए तो पिछले फरवरी से एक सीजन हम मान के चलते हैं, लेकिन हम अगर पिछले 4 महीनों की अगर हम बात करें तो कुल मिला के हम तकरीबन 11 लाख घरों का सर्वे कर चुके हैं, जिसमें हमने 50,000 से ज्यादा कंटेनर जो हैं वो चेक किए हैं। और 106 लोगों को जहां लार्वा मिला उनको नोटिस दिया जा चुका है। इसके अलावा हमारी टीम प्रतिदिन 300 से 400 जो है ब्लड स्लाइड, अगर डेंगू के साथ साथ हम मलेरिया पर भी ध्यान देते हैं, मलेरिया के लिए चेक किए। और तकरीबन हमने 1.5 लाख से भी ज्यादा स्लाइडें जो अभी तक बनाई है। और एक जो अच्छी बात यही है कि डेंगू का अभी तक जो 15 केस आए हैं, कम होने के साथ साथ मलेरिया का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। और ये लगातार 3 साल के बाद तीसरा साल होगा जब मलेरिया का एक भी केस जो हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ है। और यदि ये इस साल भी केस रिपोर्ट नहीं होता तो हम मलेरिया एलिमिनेशन की तरफ जो है नियमों के अनुसार हम अप्लाई करेंगे। सभी से जो हमारी टीमों के साथ साथ हमने डायरेक्शंस भी जारी कर रखी हैं। ना केवल अलाइजा या डेंगू के NS1 टेस्ट के रेट्स हमने फिक्स कर रखे हैं। आपको जैसा कि मालूम है, सभी जगह हमने बता रखा है 600 रुपये से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने भर्ती मरीजों को, जो सरकारी अस्पताल में मरीज हैं, उनको हमने SDP के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा निवासियों के लिए उपलब्ध करवाई हुई है। और बाकी जो है हमने प्राइवेट में भी उसका रेट जो है SDP का निर्धारित किया हुआ है। 11,000 से ज्यादा कोई अगर आपसे चार्ज करता है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी। और इसके अलावा हमने इंश्योर ये किया है कि अपने सिविल हॉस्पिटल में भी डेंगू वार्ड बनाया और वहाँ ना केवल मच्छरदानी या अन्य इक्विपमेंट्स के उनको दिए, बल्कि इसके अलावा 25 जो हैं बेड निर्धारित किए हुए हैं। लेकिन अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है एडमिशन की, इतने केसेस अभी नहीं रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ी तो सोहना और पटौदी दोनों जगह पर भी 5-5 बेड जो है वो डेंगू के या मलेरिया के लिए निर्धारित किए जाएंगे, जिसको आइसोलेशन वार्ड के तहत उनको ये बोल दिया गया है। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा डेंगू फैलता है, लेकिन इस बार जुलाई में ही डेंगू के मामले सामने आने शुरू हो गए, जो कि काफी चिंता का विषय है। डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला गुरुग्राम में 35 वार्डों में लगातार दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।